राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल से बाहर हो चुके हैं और अब उनकी कोई खोज खबर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में अब नए अध्यक्ष को लेकर चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन जगदानंद सिंह के बाद अब उनके पुत्र सुधाकर सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और इस बात की चर्चा चली और खुद सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया था और साथ ही लालू प्रसाद यादव ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। उन्होंने कल इस बात पर भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस्तीफा लिया था तो क्या मैं दागी था, क्या मेरे ऊपर कोई केस था, या मैं संगीन अपराध में संलिप्त था, या मेरे ऊपर कोई घोटाले की बात चल रही थी। ये कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ सवाल खड़ा किया था और नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया। उसके बाद अब चर्चा है कि जगदानंद सिंह के बाद सुधाकर सिंह की भी छुट्टी कर दी जाएगी। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो महागठबंधन सरकार की कड़वी सच्चाई बताने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को राजद से बाहर कराएं। मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों की हैसियत चपरासी से बदतर होती जा रही है और जिसका जिक्र सुधाकर सिंह ने किया, उन्होंने जो आकलन किया वो सही था। साथ ही वो आगे कहते हैं कि जब भाजपा सरकार में थी तब मुख्यमंत्री अपनी सीमा में रहते थे। सुशील कुमार मोदी इतना ही नहीं रुके, आगे नीतीश कुमार ने जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा लिया, उनका पद छीन लिया, लेकिन वो अपने सहयोगी दल से बाहर नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दोनों चीजें अब बिहार में लगातार चर्चा में हैं, तो दोनों एक दूसरे पर भारी दबाव बना रहे हैं, इसलिए वे जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह से मोर्चा नहीं ले सकते। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के स्वर्ग जाने की इच्छा जताई है, स्वर्ग जाने की इच्छा और उनके रबर स्टाम्प मंत्रियों तक के खुलासे की बात कह दी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप है। साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं तो वे सुधाकर सिंह के विरुद्ध क्यों नहीं बोल पाते हैं। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला था और कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पर बोल रहे हैं, भाजपा पर बोल रहे हैं, तो सुधाकर सिंह पर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई बयान क्यों नहीं दिया। सुधाकर सिंह का कल का बयान काफी तेजी से वायरल हुआ। अब जब भी वो बयान दे रहे हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही और नीतीश कुमार को लेकर ही बयान दे रहे हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस बात की चर्चा है और सुशील मोदी ने जिसका जिक्र भी किया है। कहीं ना कहीं सुशील मोदी के इस जिक्र के बाद, इस चर्चा के बाद सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां जगदानंद सिंह लगातार दबाव में थे और वो दबाव नहीं झेल पाए, उसके बाद वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों से अपने आप को दूर किया। प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर भी जगदानंद सिंह कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अब बात उनके बेटे पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर आकर अटकी है और जल्द ही सुधाकर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ऐसा सुशील मोदी का कहना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।